हेलो दोस्तों, एस टीचर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग 31 जनवरी 2021 को हुए सीटेट के पेपर का लैंग्वेज 1 फर्स्ट पेपर का आंसर की जानेंगे, जिसमें 2 अनुच्छेद दिया रहता है, एक गद्य और एक पद्य। जिसमें हम लोग गद्य से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा शब्द भिन्न है? विकल्प 1 मित्र, विकल्प 2 वीरता, विकल्प 3 मित्रता, विकल्प 4 मनुष्यता। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर सही होता है विकल्प 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 92, सही शब्द चुनिए। सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। अनुच्छेद पढ़ने पर हम लोग जानेंगे कि विकल्प 1 भिन्न, विकल्प 2 अलौकिक, विकल्प 3 सामान्य, विकल्प 4 समान। तो सभी के प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। इसमें विकल्प 4 सही होता है। क्वेश्चन नंबर 93, अपना प्राय में समास है। द्वंद्व समास, विकल्प 2 अव्ययी भाव, विकल्प 3 द्विगु समास, विकल्प 4 तत्पुरुष समास। विकल्प 1 सही होता है द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 94, हमें किसके अनुसार फल मिलता है? विकल्प 1 बुद्धि, विकल्प 2 वंश, विकल्प 3 समाज, विकल्प 4 व्यवहार। तो हमें व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। विकल्प 4 सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? शांति समाज में, विकल्प 2 धर्म में, विकल्प 3 स्वयं में, विकल्प 4 परिवार में। तो शांति को स्वयं में पाया जा सकता है। विकल्प अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? विकल्प 1 विवेक से मित्रता, विकल्प 2 गुलामों से आज़ादी, विकल्प 3 आज़ादी गुलामी से आज़ादी, विकल्प 4 मनुष्यता की सेवा। तो इसमें विकल्प 2 सही होता है गुलामों से आज़ादी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 97, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? विकल्प 1 सत्य और असत्य की परिभाषा, विकल्प 2 अहंकार और विवेक की परिभाषा, विकल्प 3 समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, विकल्प 4 गुरु नानक देव की शिक्षाएं। तो अनुच्छेद को पढ़ने पर पता चलेगा कि समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य सही होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 98, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था, उन्हें सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। तो इसका विकल्प सही होता है विकल्प 2 सबके प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक और गांधी जी में क्या समानता थी? सभी भारत में जन्मे हैं, सभी ने मानव कल्याण किया, सभी धर्मगुरु हैं, सभी सन्यासी हैं। तो सभी ने मानव कल्याण किया। विकल्प 2 सही होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भ्रष्टाचार पीयूष का विलोम शब्द है। पीयूष का विलोम शब्द, विकल्प 1 अमृत, विकल्प 2 विष, विकल्प 3 क्षीर, विकल्प 4 नीर। तो पीयूष का विकल्प विलोम शब्द है विकल्प 2 विष। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है। विकल्प 1 भ्रष्ट धन आचार, विकल्प 2 भ्रष्ट धन आचार, विकल्प 3 भ्रष्टाधन चार, विकल्प 4 भ्रष्ट धन आचार। तो इसमें विकल्प नंबर 1 सही होता है भ्रष्ट धन आचार। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। विकल्प 1 देश को नमन करके, विकल्प 2 देशभक्ति की गीत गाकर, विकल्प 3 देश हित को भूलकर, विकल्प 4 समस्त भेदभाव दूर करके। तो
यहाँ पे सही होता है विकल्प 4 समस्त भेदभाव दूर करके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि विकल्प 1 आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, विकल्प 2 भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, विकल्प 3 देश प्रेम किया जा सके, विकल्प 4 देश का दर्द बांटा जा सके। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके विकल्प सही होगा, लेकिन अब देखना है कि ऑफिशियल वेबसाइट के आंसर की आपसी भेदभाव दूर किया जा सके को सही मानता है या भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, लेकिन प्रेजेंट में भ्रष्टाचार विकल्प सही होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देश आज रो रहा है, पंकित का आशय है। विकल्प 1 देश के नागरिक रो रहे हैं, विकल्प 2 देश में बाढ़ आई है, विकल्प 3 देश में शांति का वातावरण है, विकल्प 4 देश में अशांति का वातावरण है। तो यहाँ पे विकल्प 4 सही होता है, देश में अशांति का वातावरण है। अगला क्वेश्चन, द्वेष का शमन किया जा सकता है धर्म द्वारा, शासन द्वारा, प्रेम द्वारा, नीति द्वारा। तो अनुच्छेद के अनुसार यहाँ पे द्वेष का शमन प्रेम द्वारा किया जा सकता है, विकल्प नंबर 3 सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? विकल्प 1 शुद्ध उच्चारण, विकल्प 2 रोचक कहानी, विकल्प 3 अक्षर ज्ञान, विकल्प 4 वर्णमाला। तो यहाँ प्राथमिक स्तर पे कहानी को तो महत्व दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अक्षर ज्ञान भी दिया है, तो यहाँ पे विकल्प 3 सही होता है। अब देखना है कि ऑफिशियल वेबसाइट के आंसर की में किसको आयोग सही मानता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका दर्शाता है नियंत्रित लेखन, विकल्प 2 लापरवाही, विकल्प 3 अज्ञानता, विकल्प 4 स्ववर्तनी। तो यहाँ सलमा का लिखने का यह तरीका स्ववर्तनी को दर्शाता है, विकल्प नंबर 4 सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया? तो हम सभी लोग जानते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक अंतःक्रिया वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 सही होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। विकल्प 1 साहित्यिक, विकल्प 2 वैज्ञानिक, विकल्प 3 व्यावसायिक, विकल्प 4 विद्वत। तो यहाँ पे द्विभाषिकता का सकारात्मक संबंध पाया जाता है साहित्यिक। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विकल्प 110 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा का संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? विकल्प 1 भाषा ज्ञान, विकल्प 2 भाषा प्रयोग, विकल्प 3 व्याकरणिक नियम, विकल्प 4 व्याकरण ज्ञान। तो इसमें हम सब भाषा प्रयोग को सर्वाधिक बल देंगे, विकल्प 2 सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है धारा प्रवाह की तीव्रता, विकल्प 2 संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, विकल्प 3 उच्चारणगत शुद्धता, विकल्प 4 विचारों की क्रमबद्धता। इसमें विकल्प नंबर 3 सही होता है, उच्चारण की शुद्धता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम भाषा के माध्यम से और भी करते हैं चिंतन और विचरण, सोचते और महसूस करते हैं, सोचते और विचारते हैं, अनुभव और महसूस करते हैं। तो यहाँ पे हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचारते हैं, विकल्प नंबर 3 सही होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसे उसका नाता न टूटे। विकल्प 1 भाषा की परिभाषा, विकल्प 2 व्याकरण रटने, विकल्प 3 व्याकरण सीखने, विकल्प 4 भाषा प्रयोग। तो उसका नाता न टूटे, विकल्प 4 भाषा प्रयोग सही होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि
वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य रंगीन चित्रों वाला होता है, लेकिन वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। विकल्प नंबर 1 सही होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। विकल्प नंबर 1 वाक्य लिखने, विकल्प 2 शुरू से, विकल्प 3 अक्षर लिखने से, विकल्प 4 चित्र बनाने से। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, विकल्प 2 सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, विकल्प 3 यह एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, विकल्प 4 एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो विकल्प यहाँ पे 4 सही होता है कि यह एक दूसरे से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एवं वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें गहराई से। क्वेश्चन नंबर 119 प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 119 का विकल्प 1 चिंतन क्षमता के विस्तार से, विकल्प 2 परिवार की जानकारी से, विकल्प 3 विभिन्न व्यवसायों से, विकल्प 4 अनुभवों की अभिव्यक्ति से। तो यहाँ चिंतन क्षमता के विस्तार से बात हो रही है। यहाँ विकल्प नंबर 1 सही हो सकता है, लेकिन अब आयोग किसको मानता है यह ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि विकल्प 1 या 4 अनुभव की अभिव्यक्ति क्या होता है। लेकिन इस समय विकल्प नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 120 लास्ट क्वेश्चन हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? विकल्प 1 भाषा की संरचना, विकल्प 2 व्याकरण सम्मत भाषा, विकल्प 3 सहज अभिव्यक्ति, विकल्प 4 अलंकारिक भाषा। तो यहाँ पर विकल्प 3 सहज अभिव्यक्ति सही होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग अपने किसी भी सेट का पेपर है उससे मिलान कर सकते हैं। किसी किसी सेट में क्वेश्चन ऊपर नीचे दिया रहता है जिसको आप इधर उधर से मिला सकते हैं। आप इसके मिलाने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आंसर कुंजी आएगी उससे आप लोग अवश्य मिलान कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों।